सरुणा चौधरी एंड वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर होम साइंस टीजीटी को। टीजीटी में हमने होम साइंस में एक क्लास को यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने यूनिट एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा से शुरुआत की है और आज उसमें हमारी दूसरी क्लास है। तो उम्मीद करती हूँ जितने भी होम साइंस टीजीटी या फिर पीजीटी में इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट है तो उनके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी लोगों को भी जरूर शेयर करें जो इंटरेस्टेड हैं, जिनका ये अपना सब्जेक्ट है बीएड का, ठीक है, टीजीटी पीजीटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल के साथ में जुड़ जाएंगे और इसी के साथ में जो है बाकी लोगों को भी शेयर करेंगे। तो समझते हैं। देखो, हमने फर्स्ट क्लास में समझा था कि एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और वो उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ है। आज समझेंगे इसका वर्गीकरण को, यानी कि कौन कौन से क्षेत्रों से संबंधित है। अगर हम प्रसार शिक्षा के वर्गीकरण की बात करें, यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो इसका कर दिया गया है, तो देखो प्रसार शिक्षा जो है वो अगर कृषि जो है गांव की, एक तरह से गांव के लोगों की शिक्षा है, गांव को शिक्षित करने के लिए इसको बनाया गया है। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर जो है क्लियर कर देती हूँ। हमने फर्स्ट वीडियो में भी ये समझा था कि गांव को शिक्षित करने की शिक्षा है, गांव में जाकर प्रसार करना है, लोगों का विकास करना है, गांव के लोगों का, ठीक है। तो देखो वहां पर जो है एक क्षेत्र होता है कृषि का, तो कृषि से संबंधित जब जानकारी जो है, इसमें समस्त जानकारी जो है गांव के लोगों को कृषि से संबंधित दी जाती है। जब बात करें कि देखो दूसरी आवश्यकता उनकी क्या होती है गांव के लोगों की, वो होती है स्वास्थ्य। तो हमें जो है प्रसार शिक्षा के तहत गांव के लोगों को ये भी बताना है कि वो अपने आप को स्वस्थ कैसे बनाए रखे। तो वो सभी की सभी संबंधित जानकारी, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हम स्वास्थ्य प्रसार में देते हैं। ग्रह स्थिति किस प्रकार से ठीक रखे, घरेलू मतलब कामकाजों को कैसे मैनेजमेंट करके चले बाकी काम के साथ में, तो उससे संबंधित शिक्षा को गृह विज्ञान प्रसार में दिया जाता है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा प्रसार यानी कि पशुओं की देखभाल, उनकी बीमारी, उनके लिए चारा, उनकी रख रखाव, ये सभी इससे संबंधित जो शिक्षा है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा प्रसार के तहत दी जाती है। फिर एक क्षेत्र होता है प्रसार शिक्षा का कृषि यांत्रिकी प्रसार, यानी कि हम कृषि में नए नए यंत्रों का प्रयोग करके, नई नई तकनीक का प्रयोग करके कृषि को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, तो वो कृषि यांत्रिकी प्रसार में ये शिक्षा दी जाती है। औद्योगिक प्रसार यानी कि गांव में कौन कौन से उद्योग लगाए जा सकते हैं, कौन कौन से उद्योगों का जो है सकारात्मक नकारात्मक गांव के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण से कैसे मतलब अपने गांव को हम बचाए, उद्योग प्रसार के तहत ये शिक्षा दी जाती है। फिर डेयरी प्रसार, क्योंकि देखो भाई दूध है, पशु है, तो गांव में मोस्टली डेयरी मिलती है ना। गांव गांव के लोग मोस्टली दूध घी इस तरह के उत्पाद जो है मतलब बनाते हैं। तो डेयरी प्रसार का भी यही है कि उनका जितने भी वो ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने पास में पशु रख रहे हैं, तो उसको क्या है कि कैसे वो मैनेजमेंट करके एक डेयरी वहां पर खोल सकते हैं और डेयरी के माध्यम से अपनी इनकम जो है कर सकते हैं। तो डेयरी प्रसार की शिक्षा भी इसी के तहत आती है। तो ये इतने सारे काम या फिर कह सकते हैं कि इतने सारे वर्ग बना दिए गए हैं प्रसार शिक्षा के तहत, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित जो है शिक्षा गांव के लोगों को दी जाती है। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से शिक्षा प्रसार के तहत कौन से जो है वर्ग इसके अंतर्गत नहीं आता है, या फिर प्रसार शिक्षा कौन से वर्ग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमने इतने वर्ग पढ़े हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि गांव में मोस्टली ये चीजें इम्पोर्टेंट है और इन पर जो है काम किया जाता है, इनसे संबंधित शिक्षा गांव के लोगों को दी जाती है। ठीक, अब ये तो बात क्लियर हो गई। अब ऐसा करने के पीछे जो है मतलब जो ये जो शिक्षा है, इसके ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य समझने से पहले ये समझे कि इस शिक्षा के मुख्य तत्व क्या है, यानी कि किस प्रकार की शिक्षा है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित में से प्रसार शिक्षा का मुख्य तत्व कौन सा नहीं है, या फिर मुख्य तत्व को पहचानो, या फिर मुख्य तत्व इससे संबंधित नहीं है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। तो यहाँ जो है इम्पोर्टेंट मुख्य तत्वों को शामिल किया गया है, जिनसे संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी करेंगे प्रीवियस ईयर का, जो काफी आपको हेल्प करेगा। उसमें प्रसार शिक्षा से संबंधित आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो प्रसार शिक्षा के मुख्य तत्वों की अगर बात करें
तो देखो, सबसे पहले तो जो प्रसार शिक्षा है अपने आप में एक शिक्षा है, कोई खेल, कोई व्यवस्था या फिर जो है कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये अपने आप में एक शिक्षा है। सीधे सिंपल तौर पर जब हम किसी इंसान को, गांव के लोगों को मुख्य तौर पर जाकर चीजों को समझाते हैं तो उसे शिक्षा ही कहा जाएगा, है ना। तो प्रसार एक जो है मतलब फैलाना किसी चीज को, ज्ञान को, तो वो अपने आप में शिक्षा होती है। तो प्रसार एक शिक्षा है। पहली बात, प्रसार की जो अवधारणा है यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा, वो दार्शनिक एवं लोक हितैषी है। यानी कि इसके पीछे कोई वो कह सकते हैं कि भाई देखो, एक तो ये होता है कि हमें मतलब अपने हित की अगर हम बात करें कि हमें वहां पर उद्योग धंधे लगाने हैं जिससे हमारा हित हो, नहीं, हम तो गांव के लोगों की हित की बात कर रहे हैं ना, तो उन्हीं की व्यवसायों को बढ़ाने के लिए हम बात करते हैं। तो ये लोक हितैषी है, ये दार्शनिक अवधारणा है इसके पीछे। ठीक। तीसरी बात है, इसके जो मुख्य तत्व है वो ये है कि इसमें वैज्ञानिक विधियों एवं मानवीय मूल्यों, वैज्ञानिक भी यानी कि इसमें टेक्निक सिखाई जाती है नई नई चीजों को, उत्पादों को बढ़ाने की, और मानवीय मूल्य जैसे सम्मान, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, नैतिकता के पर बल दिया जाता है। यानी लोगों का जो है, गांव के लोगों का भी सम्मान बढ़े, उनमें आत्मविश्वास बढ़े, वो स्वतंत्रता महसूस करे अपने पदार्थों को कहीं पर भी बेचने की। और नैतिकता तो सीधी सी बात है, मॉरलिटी तो बनती ही है जब एक इंसान के पास में अच्छी लेवल के काम होते हैं। ठीक है। तो बात करें कि यह जो शिक्षा है अन्य, इसका मुख्य तत्व यह है कि यह एक प्रकार की अंतः प्रशिक्षण प्रक्रिया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से है, क्योंकि देखो, आप जाओगे एज ए प्रसार शिक्षा के अधिकारी बनकर आप गए, है ना, वहां पर कार्यकर्ता आप बनकर गए, तो गांव के लोगों से मिलोगे। तो जब सामने से किसी दूसरे पर्सन को इंटरेक्ट करते हो, आप आपस में बातचीत करते हो, वो आपसे अपनी समस्याएं बांटेंगे और आप उनके समाधान उनसे बांटोगे। तो इस प्रकार का जो प्रशिक्षण है वो अंतः प्रशिक्षण कहलाता है। ये बात समझ गए, इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं। तो जिसमें मूल आधार में नई जानकारी की आलोचनात्मक समझदारी जोड़ी जाती है। यानी कि पुरानी जो चीजें हैं उन्हें बना रहने दो, लेकिन उनके नए तरीके आपको जो है ढूंढकर उनको बताने हैं। यहाँ पर पांचवा मुख्य तत्व यह है कि यह शिक्षा भारतीय गांव, ये ध्यान देना है आपको, भारतीय शहर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, भारतीय गांव की बात हो रही है। तो भारतीय गांव और ना ही शहर और जो है गांव की बात हो रही है। इंडिविजुअली हम सिर्फ और सिर्फ ओनली गांव की बात कर रहे हैं। तो भारतीय गांव के पुनर्निर्माण में सहायक है। इस प्रक्रिया प्रसार जो प्रसार शिक्षा है वो स्कूल से बाहर की शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीणों के साथ कार्य करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि गांव के लोग स्कूल में जाकर तो नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो आपको गांव के लोगों के पास में जाना पड़ेगा। इस वजह से ये स्कूल के बाहर की शिक्षा हो जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तत्व इसका माना जाता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। ये किस प्रकार की है, स्कूल के अंदर की, उसके परिसर की, या फिर जो है स्कूल के बाहर की शिक्षा है, या फिर उससे संबंधित शिक्षा है। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि ये स्कूल के बाहर की शिक्षा है, क्योंकि हम गांव के लोगों के पास में जाकर गांव में ही मिलेंगे, उनको वहीं पर जो है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार से खेती करनी है, किस प्रकार से अपने पशुओं की देखभाल करनी है, उनके दूध उत्पादन बढ़ाना है, किस प्रकार से डेयरी खोलनी है। तो ये सब चीजें आपको वहीं पर जाकर लोगों से इंटरेक्ट करके बतानी होगी। दूसरा, प्रसार शिक्षा एक कार्यक्रम है, ये आपको ध्यान देना है। ये अपने आप में एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम क्यों है, क्योंकि ये मैनेजमेंट पर चलता है। पहले आप उनको बेसिक जानकारी दोगे, फिर आप जो है उनको प्रयोग करके दिखाओगे, फिर उसके बाद में उसका जो है आप मतलब प्रतिफल पर बात करोगे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, फिर उसमें आई हुई समस्याओं के बारे में चर्चा करोगे, आगे से उनको और सावधानी बरतने को कहोगे। तो ये अपने आप में पूरा प्रोसेस चलता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि ये एक अपना मतलब पूरा कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें तकनीकी कर्मचारी प्रसार कार्यकर्ताओं को पूर्ण सहयोग देते हैं। बात क्लियर हुई। प्रसार शिक्षा एक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कार्यकर्ता को ग्रामीण जनता तक स्वयं पहुंचना होता है। तो ये पूरा का पूरा अपने आप में एक प्रोसेस है, एक कार्यक्रम है। ठीक है, बात करें अब देखो, आपने मुख्य तत्व तो इसके जान लिए हैं प्रसार शिक्षा के, जो इंपोर्टेंट थे, यहीं से क्वेश्चन आता है। अब समझेंगे कि इसके मुख्य जो है अंग क्या है। मतलब यहाँ से जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको कि प्रसार शिक्षा जो है इसके कितने अंग है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि 3 है। कैसे, कितने हैं? 3 है, पहली बात। फिर निम्नलिखित में से पूछेगा, निम्नलिखित में से प्रसार शिक्षा के अंग कौन सा नहीं है, तो आपको यहाँ पर 3 आपके सामने है।
एक हो जाएगा आपका शोध, दूसरा हो जाएगा शिक्षण, तीसरा हो जाएगा प्रसार कार्य या प्रसार सेवा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है इन दोनों वर्डों में से कंफ्यूज करने के लिए देगा, तो आपको समझना है कि कार्य हो या सेवा हो, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। तो शोध पहला, दूसरा शिक्षण और तीसरा हो जाएगा प्रसार कार्य या प्रसार सेवा। तो इसके 3 मुख्य अंग ये हो गए। अब बात करें कि पहला जैसे शोध है, इसका मुख्य अंग, तो ये किस प्रकार से काम करता है। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि आपके जो है मतलब जैसे कोई मनुष्य है, मनुष्य के प्रमुख जो है अंग कौन कौन से है, तो आप बताते हो हाथ, पैर, सिर, मुंह, ये मुख्य है, उसका हृदय, है ना। तो ये मुख्य अंग आप गिनवाते हो। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा के भी 3 मुख्य अंग होते हैं। जैसे पहले पर अगर हम बात करें शोध, शोध इसके द्वारा नए ज्ञान का पता लगाकर अवधारणा को स्पष्ट किया जाता है। जब आप गांव में जाओगे एज ए एक्सटेंशन ऑफिसर बनकर, एक्सटेंशन एजुकेशन ऑफिसर बनकर आप जाओगे, या फिर वहां पर एक कार्यकर्ता के रूप में जाओगे, ठीक है, तो आपका पहला काम शोध करना होगा। शोध करना क्यों होगा? क्योंकि आपको वहां की समस्याओं का पता लगाना है और आपको जो है नए ज्ञान का पता लगाकर कि और यहाँ पर किस तरीके से मैं चीजों में सुधार कर सकता हूँ, कितने चीजों की आवश्यकता है। तो नए ज्ञान का पता लगाकर आप जो है लोगों की जो अवधारणा है, जो बनी हुई है कि हम जो है ये तो मिट्टी जो है उर्वर नहीं है, इस पर कृषि नहीं हो सकती, खेती नहीं हो सकती, तो उनकी अवधारणा को बदलना है, ठीक है। तो नए ज्ञान द्वारा पता लगाकर अवधारणा को स्पष्ट किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात इसमें शिक्षण, फिर आप उनको टीच करोगे, आप उनको क्या करोगे, टीच करोगे, बताओगे कि इसमें जो है क्या किया जाता है, कि इसमें जो विषय वस्तु है का ज्ञान, पढ़ाई आदि कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं। आप उनको समझाओगे, बताओगे कि भले ही उर्वर नहीं है आपकी जमीन, लेकिन देखो हम इस पर इतने सारे तरीके अपनाकर इस पर खेती कर सकते हैं, और फिर आप जो है उस पर खेती, कुछ भी पौधा या फिर जो है फसल उगाकर उनको दिखाओगे, कार्य संपन्न आप कराएंगे, ठीक है। तो ये जो वस्तु, विषय वस्तु की ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान उनको देना, और दूसरा कार्यक्रम संपन्न कराना, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आपके शिक्षण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर प्रसार की बात आएगी कि प्रसार कार्य, प्रसार सेवा का मतलब जो अंग है, इसके अंतर्गत आपका क्या काम आता है? जब प्रसार के सिद्धांतों, विधियों तथा कार्यक्रमों के सिद्धांतों का प्रयोग संगठन करने, प्रशासन चलाने एवं निरीक्षण करने, उपयोगी ज्ञान के प्रसार में किया जाता है, तब उसे प्रसार कार्य या फिर सेवा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने उनको परीक्षण करके दिखा दिया है, अब इसका आप प्रसार करोगे, अन्य लोगों में भी इसको फैलाओगे, उस उपयोगी ज्ञान का आपको प्रसार करना है, उसका निरीक्षण करना है, ठीक है। ये आपको जो है संगठन आपको करना है, संगठन बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं वहां पर जाकर, इस तरीके से आपको जो है प्रसार कार्य, प्रसार सेवा के अंतर्गत ये काम करना है। तो ये प्रसार शिक्षा के 3 मुख्य अंग है, जो एक तरह से पूरा का पूरा सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। तो वस्तुतः ग्रामीण विकास एवं कल्याण हेतु कार्यक्रम ही प्रसार सेवा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्रामीण विकास एवं कल्याण अपने आप में कैसा कैसा कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रसार सेवा। कैसा है? प्रसार सेवा, ठीक है। तो या फिर प्रसार सेवा क्या है, तो उत्तर में जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी, तो आपको बताना है ग्रामीण विकास एवं कल्याण हेतु कार्यक्रम। प्रसार सेवा ऊपर दे देगा, प्रसार सेवा क्या है, तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा ग्रामीण विकास एवं कल्याण हेतु कार्यक्रम है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब समझते हैं इसके उद्देश्य, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो हर साल इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो प्रसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? मतलब हम इतना काम कर रहे हैं, इतने कार्यक्रम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, गांव के लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है, प्रशिक्षण करके दिखा रहे हैं, निरीक्षण करते हैं और प्रसार भी करते हैं, तो क्यों करते हैं? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? सरकार ऐसा क्यों चाहती है कि गांव-गांव जाकर जो है प्रसार से सेवा अधिकारी इस तरीके से काम करे, कार्यकर्ता जाकर इस तरीके से मिले, लोगों से काम करे, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। तो देखो, प्राथमिक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और व्यापारिक उद्देश्य, 3 प्रकार के उद्देश्य हो जाएंगे। जो सबसे बेसिक उद्देश्य, जो प्राथमिक है पहले नंबर पर, वो ये है कि मनुष्य ने आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में व्यवहार में परिवर्तन लाना है।
जो मनुष्य गांव के लोग वहां पर रह रहे हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना, पहली बात उनको इनकम के जो है सोर्स वहां पर उपलब्ध कराने हैं। दूसरा, उनका जो सामाजिक स्थिति बनी हुई है उसमें सुधार करना है। और ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, यानी वो अपने तरीके बदलेंगे काम करने के और नए नए तरीकों को अपनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उनकी सोच में भी परिवर्तन आएगा, है ना। दूसरा सामान्य उद्देश्य ये है, सामान्य उद्देश्य जो सभी के लिए है, सामान्य उद्देश्य वो होता है। तो सामान्य उद्देश्य यह है कि पुरुष एवं महिलाओं को नए वैज्ञानिक तकनीकी का ज्ञान कराना, जिससे अपना जीवन स्तर वो ऊंचा उठा सके। तो सामान्य उद्देश्य यही है कि गांव के लोग हैं, जैसे कि महिला है, पुरुष है, महिलाओं को घरेलू जानकारी, गृह विज्ञान की जानकारी, और पुरुषों को जो है अपना व्यवसायिक जानकारी वहां पर देनी होती है। तो पुरुष और महिलाओं को नए वैज्ञानिक तरीके जो वहां पर बताए जाते हैं उनका ज्ञान कराया जाता है, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, है ना। तो ये सामान्य उद्देश्य होता है। अगर बात करें कि यहाँ पर देखो नोट करके कि प्रति एक क्षेत्र में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण इसी क्रम की एक कड़ी है। उनको यानी कि जो महिलाएं हैं, जैसे वहां पर कोई भी काम व्यवसाय वहां पर किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पर जो है पशुपालन का कोई मतलब काम प्रसार शिक्षा की तरफ से स्टार्ट किया गया है, तो वहां पर 30% का आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा प्रसार शिक्षा में भी, ठीक है। व्यवहारिक उद्देश्य की अगर बात करें कि ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिससे वे आत्मनिर्भर हो और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। भाई व्यवहार की अगर बात करें, व्यवहारिक तौर पर आपको भी अधिकार है एक व्यवसाय पाने का, अपने पैरों पर खड़े होने का। हमें भी जो है गांव के लोगों को भी, सबको अगर देखें तो व्यवहारिक तौर पर उनको भी जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार है तो उनके पास में भी एक ऐसी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने जीवन जी सके। तो ये व्यवहारिक उद्देश्य होता है, ठीक है। प्राथमिक उद्देश्य आपने समझ लिया, सामान्य उद्देश्य समझ लिया, व्यवहारिक उद्देश्य समझ लिया। तीनों प्रकार के उद्देश्य प्रसार शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब देखो हमने इसमें 2 चैप्टर हम कर चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब हमने स्टार्ट किया है, यूनिट को स्टार्ट किया है, तो इसमें इसके अंतर्गत हमने 2 टॉपिकों को हम समझ लिए हैं। इसमें अर्थ समझ लिया प्रसार शिक्षा का, इसका उद्देश्य समझ लिए हैं, प्रसार शिक्षा की जो है उत्पत्ति समझ ली है, इसके मुख्यांक समझ लिए हैं और इसके मुख्य तत्व समझ लिए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपने जो है 2 क्लास जो है आपको आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी। आप साथ ही साथ नोट्स बनाएं, काफी आपको हेल्प करेंगे और हम प्रैक्टिस सेट भी जल्दी इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए लेना चाहेंगे आपसे विदा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, बाकी लोगों को भी शेयर करेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो उसके लिए कमेंट भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और इसी तरीके से जो है पढ़ाई करते रहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।